चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे सेट को किस तरीका से हल करना है। ठीक है। और 2023 में कुछ इस तरीका से पूछा गया था। देखो तो पैटर्न तो वही रहता है, चाहे 2023 हो या 2024 हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना चाहिए, जो आपका अनुक्रमांक हो। नाम भी लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है सेट क्रमांक। ठीक है। तो सेट दिया गया है 817 DI। 2023 में है, अंग्रेजी का पेपर है और 70 नंबर में भी ये आया है। ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, इसको निर्देश जो दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर अ कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब जो आप आसानी से पढ़ लेना। इसके बाद हम चलते हैं सीधे पेपर को हल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको हल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। देखो तो होगा क्या कि OMR शीट आपको मिली होगी और आपने उसको भर लेंगे। आप उसको जब आप उसको भर लेंगे तो OMR शीट में आपको जो घेरा होते हैं उनको ब्लैक करना है। ठीक है। तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन 2023 में कुछ इस प्रकार से आया था और 2024 में भी इसी तरीके से आते रहते हैं। पार्ट ए। ठीक है। तो पार्ट ए को देखो, समझ लीजिए ये आपके सामने पेपर है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो दिया गया है। ठीक है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन एनोदर। एक बूढ़ा आदमी हमेशा तनाव में रहता था क्योंकि उसके पुत्र हमेशा उससे झगड़ते रहते थे, आपस में झगड़ते रहते थे एक दूसरे से। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड सॉफ्ट देम अ बंडल ऑफ स्टिक टाइड टूगेदर, और उनको एक साथ बंधा हुआ छड़ियों से, या कह सकते हैं कि लकड़ियों से बंधा हुआ गट्ठर उनको दिखाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम, क्या तुम में से कोई, वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, इनको तोड़ने के लिए इतना मजबूत है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले पहले ने कोशिश की, तब दूसरे ने कोशिश की। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उन्होंने बंडल को खोला। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक स्पीडली, और एक एक करके एक छड़ी को तोड़ने के लिए बोला। दिस दे डिड इजिली, उन्होंने इसे आसानी से कर लिया। एंड ऑल द स्टिक वर सोन ब्रोकन इनटू पीसेस, और सभी छड़ियां टुकड़ों में टूट गईं। दस, इस प्रकार, ही टॉट देम, उन्होंने उन्हें सिखाया, दैट की यूनिटी दे वुड बी स्ट्रांग, की एकता उन्हें मजबूत बनाएगी। बट डिसयूनिटी दे वुड ऑलवेज वीक, और खंडता उन्हें अलग कमजोर बना देगी। ठीक है। तो इसको पढ़ा आपने। अब दिया गया है यहाँ पर कि हम किस तरीका से करें, कैसे सॉल्व करें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहीं पर, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, बूढ़ा आदमी तनाव में था, बिकॉज, क्योंकि, क्यों तनाव में था। तो हिज सन क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, हिज सन क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड, हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, हिज सन डिड नॉट क्वारल। तो सी नंबर, यानी कि उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, यानी कि बूढ़े आदमी जो थे तनाव में रहता था। इट मीन्स, इसका मतलब ही वाज, वह क्या है, हैप्पी है, हेल्पफुल है, एंग्री है, सैड है। क्या है, इसका मतलब है कि वो सैड है, दुखी है, यानी कि सी बिल्कुल सही। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में आप लोग टिक नहीं लगाना, क्योंकि सर रोकते हैं कि पेपर में टिक नहीं लगाना है आप लोगों को। आपको केवल OMR शीटें भरना। सुनो, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, इसके बाद कॉपी कैसे लिखना है ये अभी इसी में मैं मेंशन कर रहा हूँ। जो आपका जो पार्ट ए है, 20 नंबर के विकल्प हैं, इसके बाद यानी कि किस तरीका से क्वेश्चन आपको लिखना है, उसका आंसर कैसे देना है, ये सभी पूरा पेपर आपको हल करके बता रहा हूँ। और आपको देख के जाना है इसको, कि आप वहां पर जा करके, वो एग्जाम सेंटर जा करके किस तरीका से कॉपी लिखें, ताकि आपके नंबर जो हैं 70 में 70 आपके आ जाएं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, यानी कि वीक का जो अपोजिट है, विलोम है, वो क्या है। तो वीक मीन्स होता है कमजोर। तो डिस्ट्रेस्ड,
क्वारल्ड, स्ट्रांग, डिसयूनिटेड तो स्ट्रांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। हिज फ्रेंड, खाली जगह है, बिफोर ही रीच्ड दियर तो क्या आएगा, गोज, वेंट, गॉन, हैड गॉन या विल बी गोइंग। तो देखिएगा जो वाक्य बना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में लग जाएगा हैड गॉन, क्या लग जाएगा, हैड गॉन, यानी कि आपका ये हैड गॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 5वां देखेंगे, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम कुछ और नहीं चाहते हो तो यू आर, तुम हो, क्या हो, सेटिस्फाइड, डी, डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही होगा। आगे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड करेक्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। कौन सा सही होगा, सी लॉट ऑफ मनी, बोरोव्ड, हैज देम फ्रॉम, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी, हैज बोरोव्ड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, डी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द गलत है, कौन सी मीनिंग गलत है। तो देखिएगा यहाँ पर इम्पॉसिबल सही है, इम्पोर्टेंट सही है, इम्पैक्ट सही है, जी वाला गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है, फिल द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, मतलब उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको भरना है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूट, फलों को बांट दिया जाए, खाली जगह है, दोज 5 बॉयज, 5 बॉयज 5 लड़कों में, क्या आएगा, एमंग आएगा, 5 लड़कों में क्या आएगा, एमंग। जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप भी जल्दी जल्दी एक नजर में सरसरी दृष्टि से आपको देखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कॉपी कैसे लिखना है आपको हम अभी बताने वाले हैं विकल्प के बाद। ठीक है, देखिएगा अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट, इस तरीका से आएगा, मतलब किताब से आना है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कि व्हाट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बेगन टू फॉल, these truly did resembled new silver coins, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया, यानी कि कौन सा है जी, लहंचो वाले पार्ट का है। तो अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ क्या आ गए, क्या गिरने लगे, सब, यानी कि हेलस्टोन, भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। आगे, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, तो कॉर्नफील्ड जो थे, यानी कि फसल जो गेहूं वाले खेत थे, तो वो किसके थे। ठीक है, तो आपको बताना है किसके थे, तो आपको तो पता ही होगा भैया, लेंचो के थे, किसके थे, लेंचो के थे। 10 नंबर हो गया है क्लियर, अब आपको बढ़ना है 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया गया, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक, क्या बना थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, या डिफेंस मिनिस्टर बने थे। स्वाभाविक सी बात है, प्रेसिडेंट बने थे, क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। आगे देखेंगे, देखें, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, खाली जगह रिवर, कौन सी, तो कावेरी, बिल्कुल कावेरी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, द बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज टू द टाउन, तो बल्ली के गांव से टाउन तक का किराया कितना था, 30, कितना था, 30 था, पढ़ा होगा आपने। अब देखिएगा 14 से 15 दिया गया है, 14 से 15 देखो कैसे करना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, इसको पोएम को पढ़ना है, उसके बाद जो उसके विकल्प हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार आग में नष्ट हो जाएगा, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो मैं उनके साथ हूँ जिन्होंने, यानी कि डिजायर, जिन्होंने आग का पक्ष लिया है। तो ही हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, इन लाइनों में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, लीडर है, टीचर है, पोएट है, बॉय है, सौबा एब्सोल्युटली पोएट है, कौन है, पोएट है। आगे बढ़ेंगे, इन द स्पीकर्स ओपिनियन, ठीक है, वक्ता की राय में, द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार समाप्त हो जाएगा किससे, आइस से, फायर से, बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नॉर फायर, बिल्कुल आग और
बर्फ से, यानी कि दोनों सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 हो गए हैं बेटा, बिल्कुल हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 15 इसको देख के जाना है, बिल्कुल आपको इसी तरीके का पेपर मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20, बस अंतिम चरण की ओर हम जा रहे हैं विकल्पों के। हरी सिंह डिड नॉट नो, हरी सिंह नहीं जानता था टू कुक यानी कि भोजन पकाना, बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, क्यों? तो he wanted work and food, he wanted some place to sleep for a night, he wanted to train Anil as a cook, he wanted to learn cooking। बिल्कुल बेटा ए वाला सही हो जाएगा। he wanted work and food, वह काम और भोजन चाहता था। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते की ट्रीटमेंट के दौरान, द डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या किया? ऑपरेटेड द डॉग, gave the dog many things to eat, kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water। बस यही वाला सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, एवराइट की माँ ने उसको एक किताब दी। एंटाइल्ड किससे भरी हुई थी? ये किताब भरी हुई थी किससे? तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, सी नंबर इसका भी सही है। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मटिल्डा बोरोव्ड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न्ड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, मटिल्डा बोरोव्ड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड एंड रिटर्न्ड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मटिल्डा बोरोव्ड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल diamonds and returned a necklace of artificial diamond, Matilda borrowed a necklace of artificial डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखिए। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, नंबरदार जो नंबरदार रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे, तो बताइए कौन थे? यानी कि सी नंबर 3 सन एंड 4 डॉटर, यानी 20 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं बेटा। अब हमने यानी कि बहुत बड़ा काम कर लिया है। ओएमआर शीट हमने फिल कर लिया है, 20 नंबर हमारे क्लियर हो गए हैं। अब चलना है हमें कहाँ? 50 नंबर की ओर। अब हम बढ़ रहे हैं 50 नंबर की ओर। कॉपी में किस तरीके से लिखना है बेटा, तो देखिएगा पार्ट बी, इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर कॉपी में लिख के देखना है कि उत्तर कैसे लिखना है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इस पैसेज को पढ़िए और जो इस, अब देखो यहीं से अब आपका अच्छा यानी कि थोड़ा हार्डशिप कहेंगे, कठिनाई यहाँ से बनने शुरू होती है। वी समटाइम्स थिंक, कभी कभी हम सोचते हैं दैट कि इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, कि हमें करने के लिए कुछ काम ना हो तो कितना बढ़िया रहे, कभी कभी हम सोचते हैं। हाउ डू बी enable rich people who have not to work for their living, कि अमीर व्यक्तियों को अपने जीविका के लिए काम नहीं करना पड़ता है, बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज। अब देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेना आप। दिया गया व्हाई डू बी समटाइम्स enable रिच पीपल, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि वी, देखो यहाँ से वी enable rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the year round, ठीक है। इस तरीका से लिखेंगे। वैसे इसको बिकॉज से जोड़ना चाहिए, कहाँ से जोड़ना चाहिए? बिकॉज से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारे 2 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे दिया गया, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, वह पहली चीज क्या है जो हमें काम देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो दिया गया है, हम लिखेंगे हैप्पीनेस। काम से क्या मिलता है? हैप्पीनेस, प्रश्न में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस एंड इट गिव अस सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सम्मान भी। तो ऐसा लिखोगे तो यहाँ पर 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे दिया गया है आंसर नंबर सी में दिया गया है कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो बेस्ट कैरेक्टर कौन डेवलप करता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना इट इज द मैन, पैसे जो मिल जाएगा जी, इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट एज अ रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर की स्पेलिंग भी भाई साहब ने गलत कर दी है, तो यहाँ पर एक नंबर, आधा नंबर काट लिया जाएगा। आइडलर, अब देखो यहाँ पर दिया गया, देखो हमें एक एक चीज शुद्ध लिखना है तभी तो नंबर मिलेंगे। व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क, गिव ओनली वन वर्ड। अपोजिट मैन लिखना, अपोजिट वर्ब लिखना है। मैन हु वर्क, जो आदमी काम करता है, तो जो आदमी काम ना करे उसको क्या बोलेंगे, आइडलर, यानी कि आलसी, सुस्त। तो यहाँ एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 7.5 नंबर का था, 7 नंबर से आपको यहाँ पर 6.5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर देखो आपने करेक्टर की स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, एक एक चीज देखी जाती है परीक्षाओं में। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे राइटिंग। क्या देखेंगे, राइटिंग। राइटिंग में दिया गया है क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन आना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। अपनी बड़ी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, ये लिख लो। या फिर अथवा में ऐसा भी आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज that the college library is lacking its function। तो देखो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो कमी है, फंक्शन की कमी है, तो इसके लिए आप प्रधानाचार्य को भी लिख सकते हैं या इस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपसे बने। अब भाई इन भैया ने कौन सा लिखा है ये हमको आपको बता रहे हैं। देखिए आप यहाँ लिखेंगे पता जहाँ आपको पत्र भेजना है, 10 फ्लैग मार्केट, कुलपहाड़ रोड, जैतपुर महोबा। डेट लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से लिखना डियर फ्रेंड। ठीक है, आई एम वेल हियर। ठीक है, एंड आई होप दैट यू विल बी वेल हियर, यू विल बी ग्लैड टू नो दिस दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज ऑन 10 May 2024। वर्क इज मोर बट टाइम इज लेस। ठीक है, समय कम है काम ज्यादा है। सो आई होप दैट यू विल बी कम सून। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस इन्होंने गलत कर दिया है। देखो बिल्कुल मैं एक्चुअली काफी जांच रहा हूँ, तो यहाँ विल भी नहीं होना चाहिए, यू विल कम सून। क्या होना चाहिए, यू विल कम सून। आई एम अलोन विथाउट यू। ठीक है, विथ ग्रेट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर यंगर, क्या होना चाहिए, यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। तो अगर देखो आपकी ऐसी मिस्टेक होगी तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 3.5 या 3 नंबर मिल सकते हैं। गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक बच्चे की कॉपी ही चेक करके बता रहा हूँ, कॉपी कैसे चेक होगी। ठीक है ना, एक बच्चे की ही कॉपी में चेक करके बता रहा हूँ। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब दिया गया है रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80-100 वर्ड। मतलब 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको विज्ञान प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट लिखना है। जो हिंट दी गई है, मतलब थोड़ी बहुत सहायता है कि डेट लिख सकते हैं, इनोग्रेशन उद्घाटन, मॉडल्स एक्सिबिटेड, किस प्रकार के मॉडल लगाए गए, गैदरिंग भीड़ कैसी थी, ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा था, एक्सपीरियंस अनुभव क्या रहा। इसके बारे में आप 80 से 100 शब्दों के बीच में एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है तो अथवा में क्या दिया गया है कि टेकिंग क्लू, जो क्लू दिए गए हैं नीचे देखिएगा, जो क्लू दिए गए हैं, तो गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है, यूज एंड मिस यूज ऑफ अ मोबाइल फोन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। तो मोबाइल फोन के बारे में इससे हेल्प लेकर के आपको एक निबंध लिखना है। कौन सा, यूज एंड मिसयूज ऑफ अ मोबाइल फोन। तो जी मैंने इसका अलग से निबंध लिखकर डाल भी दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर भी भैया ने लिखा है, तो हम इनकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं किस तरीका से इन्होंने लिखा है। देखिएगा जी, आपको मिलेगा 6 नंबर में। कितने नंबर में आया है, 6 नंबर में। तो देखिएगा दिया गया है एन आर्टिकल ऑन यूजेज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो देखिएगा यही गलतियां बच्चे कर देते हैं कि देखो यहाँ पर इन भैया ने मोबाइल की स्पेलिंग ही गलत कर दी है। क्या कर दिया, मोबाइल की स्पेलिंग ही। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इतनी जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, अच्छे से करें आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लिखिएगा, इंट्रोडक्शन की कभी मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वी आर लिविंग इन 20th सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी की देखो स्पेलिंग शायद डिस्टर्ब है। द इरा, इरा की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई। ऑफ टुडे इज द इरा ऑफ
मोबाइल, ठीक है जी। देखो हर जगह मोबाइल की स्पेलिंग गलत हो रही है, देखो यहाँ पर भी गलत हो रही है। तो ये ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर गलतियां करोगे तो आपको पूरा नंबर, देखो अब मोबाइल की स्पेलिंग हर जगह, क्योंकि आपने शुरुआत में गलत कर दी है, तो बता रहा हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करना है, ठीक है। ये गलतियां आपको नहीं करना है, देखिएगा। तो ऐसा लिखेंगे, आगे देखिए, ठीक है। तो इस तरीका से आप देख लेना मेरे यूट्यूब पर भी, यूज और मिस यूज ऑफ मोबाइल। तो ऐसे लिखोगे आप तो आपको यहाँ पर 6 नंबर नहीं मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे आपको। कितने मिल जाएंगे? 5 नंबर आपको यहाँ से ग्रामर। तो ग्रामर में आपको करना क्या दिया गया है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू रीमा प्लीज हेल्प मी। तो आप कहेंगे मोहन, और सेट का हो जाएगा आस्क्ड, और सीमा का हो जाएगा सीमा, और कॉमा की जगह क्या हो जाएगा? टू, सॉरी यहाँ प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड होगा, क्या होगा? रिक्वेस्टेड। क्या हो, यहाँ आस्क्ड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प, और मी का हो जाएगा क्या? मी जो है, मी का हो जाएगा, मी बदलेगा मोहन के अनुसार तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है। तो 2 नंबर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसकी आया है, तो बनाएंगे आ लेटर। क्या बनाएंगे? आ लेटर, फिर एज, फिर बीइंग, फिर रिटन वाई, और आई का क्या हो जाएगा? मी। तो 2 नंबर आपको यहाँ क्लियर में। पंचुएशन में दिया गया है तो देखो सी का एस कैपिटल, सी सेड टू मी, फिर यहाँ कॉमन बात कॉमा शुरू, हैव का एच कैपिटल करके, हैव यू एवर बीन टू गोवा का जी कैपिटल हो जाएगा, गोवा क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा बंद। इस तरीका से आपको करना है, तो आपका यहाँ पर पंचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाए। अब देखिएगा जो स्टोरी है, इसको देखिएगा स्टोरी किस तरीका से बनाई है, ठीक है। स्टोरी को देख लीजिएगा आप। स्टोरी दी गई है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, ठीक है। क्या दिया गया? वर्षा ऋतु। तो आप बनाएंगे, देखो इस तरीका से लिखना है, ट्रांसलेशन डाल देना है बढ़िया। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, ऐसे आपको दिखाई देते जाए, ठीक है। दिखाई दे रहा है अब? चलिए, सही है ना अब? तो द रेनी सीजन इज द बेस्ट अमंग ऑल सीजन, बिल्कुल सही है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो आप लिख सकते हैं ग्रीनरी इज सीम्ड ऑल अराउंड, बिल्कुल सही है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, ठीक है, यानी कि कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके यानी कितने नंबर हो जाएंगे? 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा, स्टोरी में 4 नंबर आपका क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे क्या। अब दिया गया है लिटरेचर। कौन सा? लिटरेचर। हु वॉज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, ठीक है ये वाला। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। देखो आप इस तरीका से लिखेंगे, इन्होंने लिखा है कुर्ग वाला। कुर्ग इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, दिस इज लैंड ऑफ प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मैन। ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 3 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर आपको इस तरीका से अगर लिखेंगे आप, 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया है कि व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला। दो में से एक करना है। तो मंडेला वाला देखो इम्पोर्टेंट भी रहता है, बच्चे याद भी कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे यानी कि ये अकॉर्डिंग टू मंडेला। देखो समझ में आ रहा है? अब तो आ रहा होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू मंडेला द फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन इन विच he can enjoy this rights to live with employment and education। 3 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है।
व्हाट डिड कीसा गोमती लर्न अबाउट डेथ, कीसा गोमती ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा। तो आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके कीसा गोमती हैड अ सन, वन डे ही डाइड, ही कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स टू आस्किंग, और देखो यहाँ फोर आस्किंग होना चाहिए, फोर आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, अ मैन एडवाइज्ड हर टू गो टू बुद्धा, ये इंट्रोडक्शन लिख लिया। सी गोज टू बुद्धा, जी हेडिंग आप लिख लें। ठीक है, सी वेंट टू बुद्धा, बुद्ध अर्ड हर टू अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम दैट हाउस वेयर नन। तो देखो इस तरीका से आप लिखोगे, 4 नंबर में आता है लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 4 नंबर आपके यहाँ पर इस तरीका से लिखोगे तो 4 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर बेस्ट, ज्वाला या 4 लाइन की कविता। तो आप 4 लाइन की कविता इस तरीका से लिखिए, 4 लाइन की कविता। देखो, तो यहाँ पर आपको 4 लाइन की कविता में कितने नंबर का है, 3 नंबर का, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया देखो, अमांडा पर है तो अमांडा पर सेंट्रल आइडिया लिखिए, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर अगला है, एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड। तो 9 का, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू टर्की, तो इस तरीका से लिखिए। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आंसर नंबर 10 अंतिम है, एनी आंसर एनी वन, ये करना हो। हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, यही वाला, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। तो देखो भोली वाला भी लिख दो, तो आप इस तरीका से लिखें तो आपको पूरा नंबर हर प्राइमरी एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इस तरीका से आपको लिखना है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिएगा, अब कितने नंबर आए हैं हम आपको काउंट करके बताते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 आए हैं, 4 3 7, और 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 यहाँ पर 1 नंबर कटा था, 13 और 3 16, 16 और यहाँ पर 6, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 के बाद यहाँ पर 4 नंबर स्टोरी में मिल गए थे, 22 4 26, 27 28 29 30 31 32 नंबर मिल गए यहाँ पर। अब 32 में से यहाँ पर 6 जो निबंध था इसमें से 5 मिला था, तो 32 और 5 37, कितने नंबर हो गए थे, 37 नंबर हो गए थे, 37 और 4, 37 और 4 कितना हो गया 41, 41, 41 और यहाँ पर 41 और 60 48, 48 और, तो 48 50 में से 48 यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और 20 जी रहे। ठीक है, 48 और 20 और कितना हुआ, यानी कि इनका नंबर हुआ भाई साहब का 48 और 20 68, कितना नंबर हुआ 68 नंबर हो गया। कितना नंबर हुआ 68, 68/70, 68 नंबर। आदमी अगर ऐसा लिखते हैं तो, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में आ जाएंगे तो हो गया 98, यानी कि 95 प्लस नंबर जा रहे हैं अगर आप इस तरीका से लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पेपर हल करके आइए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद।